ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। पहला तो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत रहता है, क्योंकि इतनी बार राशि बदलते हैं तो जो हमारे मूड स्विंग्स, हमारे व्यवहार, विचार, आचार सब कुछ बदलता है हमारा पूरे हफ्ते में, वो चंद्रमा के ही गति पे आधारित होता है। आचार मतलब आचरण, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोले कि वो आम का आचार, वो वाली बात नहीं, आचरण हमारा जो होता है। तो चंद्रमा का इस प्रकार से जो प्रभाव बदलता है, उसका जैसे मैंने कहा बहुत प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। उसको समझने के लिए ही, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस मात्र प्राप्त करने के लिए ही ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि कर्क में ही होंगे ऑलरेडी 7 तारीख को, और 8 तारीख के सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। पहले तो वो अपनी ही राशि में होंगे, ये अच्छा है। दूसरा, वो मंगल के साथ होंगे जो अष्टमेश हैं, तो ये अचानक से बड़ी धन प्राप्ति का योग दिखाता है। और मंगल नीच की अवस्था के हैं, तो आपके अंदर वो जज्बा भी रहेगा कुछ भी कर दिखाने का, अपने दुश्मनों से लड़ने का, अपनी मुश्किलों से लड़ने का। बस रिसेंटली मैंने कई वीडियोज़ में नीच के मंगल के बारे में बताया कि अच्छे मंगल की जो क्वालिटी होती है वो उदारता होती है, नीच के मंगल की थोड़ी एग्रेशन होती है। तो यहाँ पे एग्रेशन बहुत रहेगा और लालच भी बहुत रहेगा। तो जहाँ पे एक और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वहीं पे इस लालच के चक्कर में अपने कई बने बनाए काम जो है ना, वो आप बिगाड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने जीवन को लेकर थोड़ा सा गुस्से पर सबसे इम्पोर्टेंट और लालच पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है। चंद्रमा यहाँ पे मंगल के साथ है, जो तीसरे घर के भी स्वामी हैं, और चंद्रमा खुद 11वें घर के स्वामी है। ये दोनों ही काम त्रिकोण है। तो दिख रहा है कि कोई अचानक से आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जिसके बारे में कुछ रास्ता ही नहीं निकल रहा था, वो रास्ता भी यहाँ पर निकल सकता है। बस ध्यान देना है, बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण में है और राहु का प्रभाव भी है। फिर से कहूँगा, लालच से थोड़ा सा बच के रहेगा। नवांश कुंडली, जैसा मैंने अभी कहा, दिख रहा है कि कुछ बहुत ब्रेक थ्रू मोमेंट, कोई बहुत ऐसा कार्य जो बस आपके जीवन को बहुत अच्छा एक लाभ दे सकता है, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ होने की संभावना है, अदरवाइज ठीक है। बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, पैसा भी आएगा, बिजनेस आगे भी बढ़ेगा। लव लाइफ मिश्रित है, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा बुरा, बल्कि कंट्रोल नहीं रहेगा, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, ठीक ठाक सा है। वैवाहिक जीवन, बैठकर बातचीत कीजिएगा, प्लानिंग के लिए, एक्शन के लिए, प्लानिंग पर एक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, अच्छा है टाइम। फैमिली का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, शुभ टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, एसिडिटी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, पैसा तो आएगा, लक्ष्मी स्थान बली है, लाभ स्थान में चंद्रमा है अष्टमेश के साथ, तो अचानक से धन प्राप्ति तो होती हुई दिख रही है। 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि सिंह में, और 10 अप्रैल रात के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। 11वें घर के स्वामी है, 12वें घर में आए तो विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं। गजकेसरी योग है, ये भी ठीक ठाक है। ईश्वर की आराधना करेंगे तो थोड़ी स्थिरता रहेगी। लेकिन पहला तो चंद्रमा यहाँ पे पापकर्तरी योग में है, खर्चे भयंकर बढ़ने वाले हैं। और मानसिक विकार ऑलरेडी अगर आपको कोई है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, तो यहाँ पे परेशानी बहुत रहेगी। जैसे मैं कभी बताऊँ, चंद्रमा का बुरा प्रभाव होता है तो मानसिक
दृष्टिकोण तो बदलता ही या मानसिक प्रभाव उसका रहता ही, तो सब पर उसका सेम इम्पैक्ट नहीं रह सकता। जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है ना, और उनसे पूछिएगा, जब मैं कभी बताऊँ ना ग्रहण लग रहा है या ग्रहण का प्रभाव नेगेटिव हो रहा है, उनसे पूछिएगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। एक व्यक्ति जिसकी चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, शायद उसको लगे कि क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसने वो कभी महसूस नहीं करा होगा। लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, बुध वीक है, उनके लिए पूछे 12वें घर के चंद्रमा जब गोचर करते हैं, अष्टम के चंद्रमा, ग्रहण के चंद्रमा क्या प्रभाव, अमावस्या के चंद्रमा, तो उनके लिए जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकृति है, कुंडली में चंद्रमा खराब है, हफ्ते का ये भाग थोड़ा कष्टकारी जाएगा, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं और इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी। मैं कहूँगा हफ्ते के इस भाग में थोड़ा सरल ही रहेगा। सेहत, फिजिकल एज वेल एज मेंटल सेहत दोनों को ही लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। खर्चे अचानक से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब आप तैयार ही नहीं होंगे वैसे खर्चे यहाँ पे आपके आ सकते हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा कष्टकारी आपका दिख रहा है, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि बहुत डार्क थॉट्स, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हर चीज़ को लेकर एक नेगेटिव पीओवी आपका रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा, कुछ बदलने की, कुछ अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको कुछ बड़े निर्णय अब लेने पड़ेंगे, बहुत टाइम से सोच ही रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, बहुत ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आग लगाते हैं और आपको समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, शुभता प्रदान करने वाला टाइम है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, रक्त विकार, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पंचम भाव बली है, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा उनको अवसर प्राप्त हो सकता है। 10 अप्रैल शाम के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो लाभेश हैं, तो लाभेश का लग्न में आना कोई लाभ ही आपका लेके आएगा, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, पैसा आ सकता है। गुरु का प्रभाव भी है, गुरु आपके चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था, केतु आगे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था। कोई लोन चाहिए था, आपको लोन नहीं मिल रहा था, वो लोन मिल सकता है। सप्तमेश है गुरु, वो भी राशि बदलने ही वाले हैं कुछ महीनों में, कुछ 1-1.5 महीने में, तो 1-1.5 महीने से भी कम का ही टाइम रह गया अब तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कोई बिजनेस में काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम पूर्ण हो सकता है, अचानक से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, ये सब अच्छा है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा ग्रहण की बात मैंने करी थी, तो यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया फिर से। चंद्रमा केतु साथ में है, पूर्णिमा होगा, ये पूर्णिमा का योग बनेगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, लेकिन ग्रहण दोष यहाँ पे लग गया है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मानसिक, ये पूरा हफ्ता क्या कहिए, जो शुरुआती दिन को छोड़ दें 7 तारीख को, उसके बाद जो गोचर है, चंद्रमा का प्रभाव मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं दर्शा रहा। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं, बुध, शनि, अविष्टोष भी बन गया, शुक्र। अब चलिए बुध तो ऑलमोस्ट मार्गी हो जाएंगे यहाँ तक आते आते, लेकिन शुक्र वक्री हैं, तो ये सब इंडिकेट करना कि मानसिक दृष्टिकोण से बहुत कष्टकारी टाइम रहेगा। चिंतित रहेंगे, गलत निर्णय ले सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, अपने आप में अपने अंदर ही हीन भावना या कॉन्फिडेंस की कमी कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब कुछ आते भी, वो प्रॉब्लम भी होती है करने वालों की, मैं कई बार बता चुका हूँ कि सब कुछ आते हुए भी एकदम ऐन मौके पे जाके ना ये लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग वैसा ही दिख रहा है। केतु के साथ में है तो साधना कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें उससे प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भौतिक रूप से आ सकती है आपके लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बच के रहेगा, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। बिजनेस में भी नुकसान हो सकते हैं, केयरफुल रहिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन की कमी है, और ये जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा ना आपको रियलाइज़ होता जाएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस वापस लाइए। अभी लगता है कि बहुत एक ना जैसे टास्क सा हो गया मैरिड लाइफ की, ये करना है वो करना है, वो हो भी जाता है क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली बढ़ती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उसमें होता कभी कभी क्या है कि एक वैवाहिक जीवन एक टास्क सा हो जाता है, सुबह इस टाइम उठना है, ये करना है वो करना है। तो जो क्यों दो लोग सामने आते हैं कि ना कि अपने आप को पूर्ण करें, पूरक रहें, वो हर लेवल पर है, इमोशनल, फिजिकल। तो वो इमोशनल टच वापस लाइए। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत दिक्कत होगी। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग रहेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे,
और लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत ऑलरेडी है तो परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणपति जी को मिश्री का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।